हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पदवृद्धि की मांग तो लगातार चल ही रही है। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ मैं डाउट्स भी क्लियर करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको और भी अपडेट्स भी दूंगा वर्ग एक का जो पदवृद्धि का जो मैटर चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे एक न्यूज़ मिली है कि डीपीआई ने एक ऑर्डर जारी किया है। ये ऑर्डर है 0603 और 2024 का ऑर्डर है ये, ठीक है। सर्कुलर है एक सिंपल सा। उस सर्कुलर का जो मेन बातें मैं आपको बता दूं, मुझे वो ऑर्डर मिल नहीं पाया, मैंने काफ़ी ढूंढा उसको इंटरनेट पे, पर मुझे वो अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन जो मुझे पता चला है उसमें ये चीज़ें हैं कि डीपीआई ने जितने भी एमपी गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, क्योंकि वो डीपीआई है तो वो डीपीआई की स्कूल्स को ही वो ऑर्डर देगा। ट्राइबल डिपार्टमेंट का अपना अलग उनका स्कूल है तो वो अपना अलग ऑर्डर निकालेंगे। बट फिलहाल जो ऑर्डर आया है उसमें ये लिखा है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि वो अपने स्कूल में, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अभी प्रिंसिपल हो वो परमानेंट प्रिंसिपल हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनको प्रभार दिया गया हो, है ना। वैसे वो वर्ग एक की टीचर हो, सीनियर मोस्ट हो अपने स्कूल में, तो उनको एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया कि वो प्रिंसिपल का भी पदभार संभालेंगे। मतलब फ़िलहाल 10-15 साल से यही ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन अभी ये किया गया है कि जो शिक्षक हैं, मतलब एक तो टीचर और दूसरा प्रिंसिपल, इन दोनों की जानकारी उनसे मांगी गई है और उसको बोला गया है कि आप 15 मार्च 2024 तक विमर्श पोर्टल पे अपडेट करिए उसको, ठीक है। विमर्श पोर्टल पे उसको अपडेट करने के लिए मतलब टाइम लिमिट दिया गया, कितने टाइम इसको आप अपलोड कर दीजिए। तो इसको कुछ मतलब इसको ऐसा लिया जा रहा है कि शायद ये वर्ग एक की काउंसलिंग से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर ये वर्ग एक की काउंसलिंग की बात होती, ठीक है, तो उसमें वो प्राचार्य की डिटेल ना मांगते। अब आप बोलोगे सर प्राचार्य से ही प्राचार्य की डिटेल कैसे मांगी जा रही है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्राचार्य हैं वो प्रभारी प्राचार्य हैं। अभी कोई परमानेंट प्राचार्य एक आध स्कूल में ऐसा हुआ है कि उनको वो दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। ये पूरा जो मैटर है वो है प्रमोशन का, ठीक है। प्रमोशन का ये मैटर है। हुआ क्या था कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मतलब उसके पहले, ये पूरे जितने भी वर्ग एक के टीचर थे, मैं 3 से बताता हूँ आपको कि वर्ग 3 वालों का प्रमोशन होना था वर्ग 2 में, वर्ग 2 वालों का वर्ग 1 में, और 1 वाले बनने थे प्राचार्य प्रिंसिपल। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो प्रोसेस थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी। मतलब कि पहला तो ग्रेडेशन लिस्ट आती है। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाना कि हर ज़िले में जो भी टीचर्स हैं जिस भी कैटेगरी के हों, चाहे वो वर्ग 1, 2 या 3 किसी भी कैटेगरी के हों, उनके सीनियरिटी क्या है, मतलब वो ज़िले में सीनियरिटी लेवल में किस नंबर पे आते हैं। हो सकता है सीनियर मोस्ट हो, फिर सेकंड हो, फिर थर्ड हो, ऐसे करके। तो जब उनका प्रमोशन होगा तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि अब ये उनका कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है कि नंबर के हिसाब से प्रमोशन होगा, तो सीनियरिटी को वहाँ पे बेसिस बनाया जाता है। तो उस बेस पे क्या हुआ था कि इतनी प्रोसेस हो गई थी कि चाहे वो 3 हो, 2 हो, 1 हो या फिर प्रिंसिपल भी हो, उन सभी के ग्रेडेशन लिस्ट बन गई थी। उसको 2-3 बार अपडेट भी कर दिया गया था और आपत्ति के लिए भी पूछ लिया गया था कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस समय सीमा अपनी आपत्ति दर्ज करा दे कि ऐसा ऐसा इसमें होना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हुई। अब बाकायदा उनकी चॉइस फिलिंग भी करा ली गई कि आप मतलब किस स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसकी चॉइस फिलिंग आप कर दीजिए, है ना। तो उसके हिसाब से फिर उनको स्कूल वगैरह अलॉट होगा। लेकिन चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई और वो प्रक्रिया वहाँ पर रुक गई। अब आपको पता है लोकसभा आ गया है। अब लोकसभा का चुनाव भी आप मार्च चल रहा है, मान लीजिए अगले हफ्ते तक अगर मान लीजिए आचार संहिता लग भी जाती है तो भी चुनाव होने में 30-35-40 दिन का समय फिर भी लगेगा। तो ये लिस्ट इसीलिए अपडेट कराई जा रही है कि उस बीच में अगर हम वो जो बची हुई प्रोसेस थी उसको कंप्लीट कर देंगे तो अपना मतलब एक तो हर स्कूल में प्रिंसिपल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, सभी टीचर्स का प्रमोशन भी हो जाएगा और हमें वोट भी मिल जाएगा। क्योंकि कर्मचारी वर्ग जो है थोड़ा सा ओपीएस को लेके थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं सरकार से, तो सरकार थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। तो यहाँ पर अगर इसको हम वर्ग एक की काउंसलिंग से जोड़ते हैं, जो 2023 के वर्ग एक चयन परीक्षा हुई थी, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। क्योंकि
अगर वर्ग 1 का ये काउंसलिंग का मैटर होता तो फिर वहाँ पर वो प्राचार्य की बात ना करता। जो विभाग का जो ऑर्डर आया है उसमें ये लिखा है कि शिक्षकों तथा प्राचार्यों की डिटेल। अब शिक्षकों लिखा है, वहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की डिटेल चाहिए। शिक्षकों का मतलब यही होता है कि 1 2 3 और प्राचार्य, मतलब जो जो प्रमोशन की लिस्ट में है उन सभी की डिटेल्स को मांगा गया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि पद वृद्धि या फिर वर्ग 1 से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर इसका एक और भी रीज़न बन सकता है कि आखिर वर्ग 1 में मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है वो इसको लेके खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है उसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है कि जो यहाँ पर वर्ग 1 का जो परीक्षा हुई, ठीक है, वो परीक्षा आपकी कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। वर्ग 3 का जब पद वृद्धि की बात आई थी उस समय भी ये बताया गया था कि कम से कम 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, तो इसमें यहाँ पर सभी को प्रमोशन मतलब नियुक्ति दी जाए। तो वहाँ पर पद वृद्धि तुरंत इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि गजट में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि वर्ग 1 या प्राइमरी टीचर की जो भी वैकेंसी होगी वो 100% सीधी भर्ती से भरा जाएगा। क्योंकि वर्ग 1 जो वर्ग 3 है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है शिक्षा विभाग में, तो वहाँ पर कोई प्रमोशन का प्रोविज़न नहीं होता है, वो पहली फर्स्ट एंट्री होती है वो, इसलिए वहाँ पर ऐसा हुआ कि कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वर्ग 1 की हम बात करें तो आपको पता है, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, कि 35,784 पदों की बात उसमें आई थी जो टोटल पद एमपी में खाली है। मैंने उस वीडियो में ये भी आपसे कहा था कि आप इसमें से आधे पद लगभग 17,000 पद आप निकाल दो, किसके लिए, प्रमोशन के लिए। उसके बाद भी 17,000 और फिर कुछ जो भी हाल फिलहाल में 5 सालों में जो रिटायर हुए होंगे तो 20-25 हज़ार पद फिर भी बनते हैं जो खाली होंगे वर्ग 1 के। तो अब यहाँ पर जो प्रमोशन का इशू चल रहा है ना, जैसे अब जो पदवृद्धि की बात आप कर रहे हैं उसमें यही एक पेज फंस रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता, ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी ने 27 फरवरी को मीटिंग ली थी पदवृद्धि से संबंधित, हो सकता है कि विभाग ने ये बात कही होगी सर अभी प्रमोशन तो हम पहले कर लें फिर हम पदवृद्धि भी कर देंगे। तो वो पदवृद्धि शायद इसलिए कोई ठोस वहाँ पर निकल के नहीं आ रहा फैक्टर, क्योंकि पहले जो 17,000 पदों पे प्रमोशन होना है। मैं ये नहीं कहता कि 17,000 पूरे प्रमोट हो जाएंगे, वो कुछ अपना उनका क्राइटेरिया होगी, 5,000 को प्रमोट करना है, उसके बाद बाकी पदों को रहने देना है, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो पहला वो उनका प्रोसेस यही है कि पहले हम प्रमोशन को निपटा लें, क्योंकि 17,000 पद प्रमोशन के हैं, 17,000 पद सीधी भर्ती के हैं। तो पहले प्रमोशन हो जाए, चाहे वो 1 में होना हो चाहे 2 में होना हो, 3 वाले 2 में जाएंगे, 2 वाले 1 में जाएंगे, 1 वाले प्राचार्य बनेंगे। वो जब प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। कौन सी काउंसलिंग? वर्ग 1 की काउंसलिंग। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना कि ये जो सर्कुलर आया है उसका सीधा सा संबंध आपके काउंसलिंग से है, तो प्रथम दृष्टया ये नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि अगर वो प्रमोशन वाले मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे तो फिर सिर्फ सीधी भर्ती का मैटर रह जाएगा, और जब सीधी भर्ती का मैटर रह जाएगा तो हो सकता है कि वो फिर उसमें पदवृद्धि चाहे तो फर्स्ट काउंसलिंग में कर दें या फिर सेकंड काउंसलिंग में करें। लेकिन जहाँ तक ये देखा गया है कि जो हमेशा पदवृद्धि जब भी होती है तो वो सेकंड काउंसलिंग में ही होती है, फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा वो करते नहीं है। तो उसका भी डेटा वो मंगाएंगे वहाँ पर, मतलब जैसे ही इसका डेटा कन्फर्म हो जाएगा, सभी टीचर्स प्रमोट हो जाएंगे, फिर जो सीट्स बचेगी तो फिर से प्राचार्य को लेटर दिया जाएगा कि आप इस डेट के अंदर में जिस जिस स्कूल में किस किस विषय में कितने कितने पद वर्ग 1 में खाली हैं उसकी डिटेल्स आप हमें इस तारीख के अंदर भेजें। और जब वो डिटेल उनको मिल जाएगा तो उनको क्लियर कट पता चल जाएगा कि अच्छा इतने पद हमारे पास खाली हैं, और जब वो पद का उनको जानकारी मिल जाएगी तो फिर आगे उसमें वो आगे की प्रक्रिया उसमें जारी कर देंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर मान के चलिए आप कि अगर इसमें कुछ होता है, सपोज कि अगर कुछ पद वगैरह बढ़ते हैं या जो भी जैसा होता है तो उसका सीधा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। और मुझे यही लगता है कि वर्ग 1 की जो परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे, और सरकार अभी इसमें ऐसा इसलिए कर रही है कि उसको प्रमोशन करना है। एक बार जहाँ प्रमोशन क्लियर हो जाएगा तो फिर सरकार के पास एक अच्छा आंकड़ा, और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ग 2 का जो अभी नोटिफिकेशन है वो इसलिए ही नहीं आ रहा हो, वो मई में आएगा मेरे हिसाब से। उसका भी कारण यही है कि यहाँ पर पहले तो मतलब ये लिस्ट अपडेट होगी और उसके बाद फिर वहाँ पर जब ये प्रमोशन वर्ग 2, क्योंकि 3 वाले 2 में भी जाने वाले हैं, ठीक है, तो 3 में फिर से भर्तियाँ खाली होंगी, तो सब चीज़ें एकदम से जुड़ी हुई हैं। अगर ये प्रमोशन 1 का नहीं होगा तो 1 की सीधी भर्ती नहीं होगी, 3 वाले 2 में नहीं जाएंगे
तो फिर जो 2 का विज्ञापन, उसमें पदों की संख्या पता नहीं चलेगी, कितने पद एक्चुअल में खाली हैं, मतलब है ना, प्रमोशन के बाद ही पता चलेगा। और जब 3 से 2 में चले जाएंगे तो 3 में पद खाली हो जाएंगे, तो फिर जो वर्ग 3 का विज्ञापन आना है, वो शायद पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आएगा, तो वो विज्ञापन आपका अक्टूबर सितंबर जब भी उसका आना होगा, तो वो तभी आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें डिफरेंट तरीके से हैंडल हो रही हैं, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कहना कि पद ये प्रथम काउंसलिंग है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अभी ये मेरे ख्याल से चुनाव के पहले तक प्रथम मतलब वर्ग 1 की काउंसलिंग होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अभी जो आपके पास टाइम है, तो उसमें आप लोग अपने दस्तावेज वगैरह जो भी हैं उसको आप देख लीजिए, क्या सही क्या गलत है। अमान्य प्रकरण के रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उनसे 19 कारण मैंने बताए हैं कि किन रीज़न से अमान्य प्रकरण में आप खारिज हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, तो वो आपका क्लियर है। मतलब डीबी में आप बाहर ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सब सामने आती रहेंगी, जो भी जैसे अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो इतना इसमें मेन मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो मैं आपको इसमें बता दूँ, और तो यही था फ्रेंड्स इसमें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।